हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे JWT के बारे में। ओके, तो मेरे को ये आर्टिकल मिला है तो सोचा कि इसे खोल के देन हम इसके JWT के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं और थोड़ा इसे और समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर चलो एक सिनेरियो मान के चल लेते हैं। सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हर थोड़ी देर के बाद दोबारा ऑथेंटिकेट हो। ठीक, तो ये मेरा यूज़र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूज़र है। और ये हमारा क्या है, सर्वर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा सर्वर है ये। ठीक, तो यूज़र क्या करेगा कि चलो उसने एक क्या किया है, एक रिक्वेस्ट मारी है, चली गई और वापस आ गई। ठीक है, रेस्पॉन्स लेके फिर ये कुछ टाइम तक चलता रहा। कुछ टाइम तक ये चलता रहा। ओके, परफेक्ट। फिर क्या किया कि अब हमें, अब ऐसा थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, हम उसे हमेशा ही वैलिड रखें। ठीक है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हर थोड़े देर के बाद उसे वैलिडेट करे कि ठीक है, अब जो ये रिक्वेस्ट है ये सही यूज़र से आई है या नहीं आई है। ओके, तो जब हम JWT की बात नहीं कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या कर सकते थे कि ठीक है, हर 5 मिनट में हर पाँच मिनट में अपने को क्या करना है कि यूज़र से, ठीक है, यूज़र से हमें क्या बोलते हैं, यूज़र नेम लेना है। ठीक है, और पासवर्ड। परफेक्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है जो कि हम हर बार कुछ 5 मिनट में भेज रहे हैं, जो कि वो उसे वैलिड कर रहा है। फिर देन रेस्पॉन्स भेज रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम ऑथेंटिकेट हैं तो। ठीक है, अगर हम ऑथराइज एंड ऑथेंटिकेट है तो हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो क्या ये सही है कि हम हर 5 मिनट में रिक्वेस्ट के साथ यूज़र नेम और पासवर्ड भेज रहे हैं? मेरे को तो नहीं लग रहा भाई सही। ठीक है, तो वहाँ पे बात आती है टोकन। अब कैसा रहे कि ठीक है, हम यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ लॉगिन के टाइम डालें, फिर बाकी हम क्या करें, सिर्फ हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन भेजें। तो हर रिक्वेस्ट के साथ हम क्या भेजें, टोकन भेजें। और वो जो टोकन है वो हर रिक्वेस्ट के साथ क्या हो, वेरीफाई हो। सो सिंपल, हमें बार बार यूज़र नेम डालने की ज़रूरत भी नहीं है और पासवर्ड डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम इसे अचीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग खोला था, वो पढ़ लेते हैं ये। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। तो पहले समझते हैं कि JWT होता क्या है। JWT authentication and session authentication are ways to authenticate user of your web app। ठीक है, ओके, हम इस सारे आर्टिकल में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन and it is commonly used stateless user authentication standard used to securely transmit information between client and server in a JSON format। इसका मतलब क्या है कि जो JSON क्या होता है कि स्टेजलेस होता है और वो क्या करता है, एक कम्युनिकेशन या फिर एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में काम आता है, किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो भी JSON फॉर्मेट के अंदर। A जब JWT is uncoded and not encrypted by default। ओके, कि जो JWT होता है वो अनकोड रहता है और वो इंक्रिप्ट नहीं हो सकता बाय डिफ़ॉल्ट। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक सीक्रेट की चाहिए होती है। ठीक है, जो कि वेरीफाई करता है सिग्नेचर्स को। इट इज डिजिटली साइंड यूजिंग अ सीक्रेट की नॉन ऑनली टू द सर्वर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये साइन होता है एक सीक्रेट की के यूज, मतलब सीक्रेट की वजह से। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ सीक्रेट की। और वो सिर्फ किसे पता होता है, सर्वर को पता होता है। इट कैन बी इंक्रिप्टेड बट फॉर दिस आर्टिकल वी विल फोकस ऑन साइन नॉन इंक्रिप्टेड टोकन। ठीक है, हम इस सारे आर्टिकल में सिर्फ ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि JWT जो होता है। हाँ ठीक है, मैं इस ब्लॉग का जो लिंक है वो डाल दूंगा कमेंट में, देन आप पढ़ लेना। ओके, अच्छा ब्लॉग है ये। ओके, तो हम पढ़ते हैं इस वाले आर्टिकल को। तो स्ट्रक्चर ऑफ JWT का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ए जेसन वेब टोकन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स सेपरेटेड बाय ए पीरियड। द
header, the payload and the signature. Each session is base 64 uncoded. क्या मतलब है कि जो आप ये वाली देख रहे हैं इसके अंदर हमारा क्या होगा, हेडर होगा, इसके अंदर हमारा क्या होगा, पेलोड होगा, एंड ये हमारा क्या होगा, सिग्नेचर होगा। ओके, ये JWT के मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं जिसमें हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर होता है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया मुझसे ये वाला। अब हेडर क्या होता है, ठीक है। हेडर कंसिस्ट ऑफ टोकन टाइप विच इज JWT एंड द साइनिंग एल्गोरिथम यूज्ड सच ए HMAC, SHA-256 और RSA। क्या मतलब है कि हेडर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, लाइक कि क्या ये जो टाइप है, क्या ये किस टाइप का टोकन है, एंड एल्गोरिथम हमने क्या यूज़ किया हुआ है। पेलोड के अंदर हमारा क्या होता है, द पेलोड कंसिस्ट ऑफ द क्लेम्स। इसमें क्लेम्स होते हैं, प्राइवेट क्लेम्स, पब्लिक क्लेम्स एंड सम लाइक दिस। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके ओके ओके, मैंने ये भी खोल रखा था ऑफिशियल वाला भी। मैं आपको क्लेम्स दिखाता हूँ। इसमें क्लेम्स होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्लेम्स होते हैं रजिस्टर्ड क्लेम्स, जो पहले से रजिस्टर्ड होते हैं, लाइक एक्सपायर कब होगा, EXP, सब्जेक्ट और ऑडियंस क्या है। अब इसमें बात मतलब नोटिस करने की बात यह है कि जो क्लेम्स नेम होते हैं ना, वो ओनली 3 कैरेक्टर लॉन्ग होते हैं, एज JWT इज मेंट टू बी कॉम्पैक्ट। ओके, ठीक है, ये 3 कैरेक्टर लॉन्ग ही होते हैं। तो AUD ऑडियंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, EXP एक्सपायरेशन टाइम हो गया। ओके, पब्लिक क्लेम्स होते हैं और एक प्राइवेट क्लेम्स होते हैं। दस कैन बी डिफाइंड एट विल बाय दोज यूजिंग JWT, बट टू अवॉइड कॉलिजन दे शुड बी डिफाइंड इन द ये रजिस्ट्री। पढ़ लेना ऐसे। और बी डिफाइंड एज ए URL, URL है या भी URI पढ़ेंगे, जो भी डेट कंटेंट्स है कॉलिजन रजिस्ट्री। ठीक है, ये वाली लाइन आप पढ़ लेना, पब्लिक और प्राइवेट क्लेम्स। मेरा मेन ब्लॉग है ये वाला। ओके, तो ये हमारे पेलोड्स हो गए, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इशू, सब्जेक्ट, एक्सपायरी और ये इशू कब हुआ था। ओके, अभी हमारे क्या होता है, ये होता है यूनिक्स टाइम स्टैम्प। ओके, ये भी एक तरीका होता है डिजिटल टाइम को शो करने का, जो कि हमारा ये है यूनिक्स टाइम स्टैम्प। ओके, इसमें क्या होता है कि जो ये टाइम जो शुरू होता है, सॉरी, जो टाइम रिप्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सेकंड के उसमें। टाइम रिप्रेजेंटेशन सेकंड में होता है। एंड ये कब से शुरू होता है, ये शुरू होता है 1 जैन 1970 को शुरू होता है। तो तब से अब तक ये इतने सेकंड हो चुके हैं। तो JWT इसी टाइम स्टैम्प का यूज़ करता है। ओके, तो ये सेकंड है, और ये सेकंड कब से है, 1 जनवरी 1970, 000 करके जो टाइम था तब से ये हर एक सेकंड चल रहा है। तो ये इतने सेकंड गुजर चुके हैं तब से अब तक का। ओके, जब का ये वो बना होगा, क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प बना होगा। सिग्नेचर क्या होते हैं, द सिग्नेचर इज मोस्ट important part of the JWT. It is calculated using the header, the payload and the secret, which are fed to the signing algorithm to use. Okay, तो जो signatures होते हैं वो जैसे HMAC SHA-256 एल्गोरिथम का यूज़ करके, जिसमें हमने 3 अनकोड यूज़ किए हैं। ठीक है, एक हेडर का प्लस ये डॉट, जो आप डॉट देखते हैं किसके अंदर, एक सिग्नेचर्स के अंदर। आई होप मैं आपको दिखा पाऊंगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे तो नहीं है, कि जब कोई टोकन बनता है तो उसके बीच में डॉट आता है, तो डॉट ये रहा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो डॉट है वो कहाँ से आया है, वो जो डॉट आया है हमारा वो आया है यहाँ से। ठीक है, ये रहा डॉट। और फिर हमने क्या किया, पेलोड को किया है, और सीक्रेट शॉर्ट, ठीक है, जो हमारी सीक्रेट की होगी वो हमने यहाँ पे डाला, उसके हिसाब से इसने हमें क्या बना के दिया, सिग्नेचर। और सिग्नेचर हमारा क्या है, ये वाला। ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। तो जो जेसन वेब टोकन 3 चीज़ से मिलके बनता है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर के अंदर हमारा क्या होता है, हेडर के हमारे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, लाइक एल्गोरिथम कौन सी यूज़ की है, क्या जो टोकन टाइप JWT है। ठीक है, पेलोड के अंदर हमारे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, लाइक टोकन कब एक्सपायर होगा और टोकन कब इशू हुआ था।
एंड सब्जेक्ट क्या है, एंड देन अदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं पेलोड के अंदर। सिग्नेचर क्या होता है, इन दोनों से मिलकर एक सिग्नेचर बनता है, डिजिटल सिग्नेचर, जो कि सर्वर वेरीफाई करता है कि क्या हमारे टोकन के साथ कोई छेड़छाड़ी तो नहीं हुई, क्या टोकन वेरीफाई है या नहीं। ठीक है, परफेक्ट। अब स्टेप्स की बात करते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टिपिकल JWT ऑथराइजेशन फ्लो एज ए फॉलोज। ठीक है, ठीक है, आर एज फॉलोज। तो ऑथेंटिकेशन हो गया। द यूज़र, ये हमारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो होते हैं जब हम JWT ऑथराइजेशन करते हैं। द यूज़र साइन इन यूजिंग यूज़र नेम पासवर्ड और यूजिंग फॉर एग्जांपल गूगल और फेसबुक दस। ठीक है, मैं आपको इसमें एक डायग्राम है वही डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ठीक, ये कुछ स्टेप्स हैं, हम थोड़े से समझते हैं क्या। ये मोबाइल है क्लाइंट, और ये हमारा क्या सर्वर। क्लाइंट ने क्या किया, लॉगिन किया यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से। परफेक्ट। सर्वर पे गया, ठीक है, उसने क्या किया, वैलिडेट क्रेडेंशियल, जो हमने क्रेडेंशियल भेजे उसे वैलिडेट किया, और फिर क्रिएट एंड साइन टोकन, उसने टोकन को क्रिएट किया एंड साइन क्रिएट किया एक सीक्रेट की के साथ, और उसने कुछ पेलोड तैयार कर दिए हैं। परफेक्ट, कुछ पेलोड तैयार भी कर दिए हैं। और फिर उसने क्या किया है कि ठीक है भाई, ये जो हमने जो टोकन है ना, वो टोकन भेज दो क्लाइंट को। तो जो टोकन भेज दिया क्लाइंट ने, और क्लाइंट ने क्या किया, उस टोकन को अपने एंड पे सेव कर लिया। ओके। अब जब भी वो कुछ भी रिक्वेस्ट मारेगा, लाइक उसको यूजर का इंफो चाहिए, तो क्या करेगा कि एक ऑथराइजेशन के अंदर अपना टोकन दे देगा, जो टोकन सर्वर ने उसे दिया था। परफेक्ट, ठीक है, वो टोकन यहाँ पे आया, फिर उस टोकन को हमने क्या किया, एक सीक्रेट की से वैलिडेट किया, जो कि उसके सिग्नेचर को हमने क्या किया, वैलिडेट किया। फिर हमने डेटा सेंड कर दिया। अगर अगर टोकन वैलिडेट नहीं होता है, तो उस वाले केस में हमें क्या आता, 401 अनऑथराइज्ड। परफेक्ट, परफेक्ट। अब इसके कुछ एडवांटेज है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, यूज जेसन करता है, प्रोटेक्ट ही अगेंस्ट टेम्परिंग और स्टेजलेस। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। पोर्टेबल मतलब ये कहीं भी यूज हो सकता है, कि वेब के अंदर भी एंड मोबाइल्स के अंदर भी यूज हो सकता है। जेसन वाले के केस में क्या होता है कि ये जेसन पास, मतलब जेसन के फॉर्म में होता है, तो कई सारे जो प्रोग्रामर है वो यूज़ भी करते हैं, तो कॉमन यूज़ है ये। प्रोटेक्टेड होता है, टेम्परिंग बिकॉज जो सीक्रेट की होता है वो सर्वर साइड पे स्टोर होता है। और द सर्वर डज नॉट नीड टू स्टोर एनी सेशन इंफॉर्मेशन, कि उसे किसी सेशन इंफॉर्मेशन स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमारा क्या होता है, स्टेटलेस होता है बाय नेचर JWT टोकन। डिसएडवांटेज ये है कि सोड मेमोरी मार्क नो एक्सपायर जेड रहता है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ता है कि इस वाले केस का मतलब है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि बाय डिफॉल्ट जो JWT होता है ना, अगर हमने उसके अंदर एक्सपायरी नहीं दे रखी है तो एक्सपायर ही नहीं होगा वो। तो उसको हमें हैंडल करना पड़ता है मैनुअली ड्यूरिंग लॉग आउट, अगर हमने एक्सपायरी नहीं दी है। ओके, शुड नॉट स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो पेलोड के अंदर हम कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करें, यही अच्छा है। ओके, हमें नहीं करना चाहिए, लाइक पासवर्ड हो गया एंड अदर थिंग्स। तीसरा, ऑन क्लाइंट साइड शुड बी स्टोर समवेयर सिक्योर, मतलब जो हमने टोकन भेजा उसे ऐसी जगह स्टोर करो जो कि बहुत सिक्योर हो क्लाइंट साइड में। ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन सर्वर साइड शुड मैनुअली मार्क नो एक्सपायर JWT। ठीक है, वही वाला कि अगर जब हमने लॉग आउट कर दिया है लेकिन हमारे पास एक ऐसा JWT बन गया है जिसका कोई एक्सपायरेशन नहीं है, तो लॉग आउट के बाद भी वो इंफॉर्मेशन हमें देता रहेगा, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे, हर API के रिक्वेस्ट पे हम क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं क्या नाम है, टोकन भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम टोकन कैसे भेजते हैं हर रिक्वेस्ट में, देखो ऐसे। ठीक है, गेट किया, URL किया, और हेडर्स के अंदर हमने टोकन भेजा। ठीक है, ऑथराइजेशन में हमने टोकन भेजा। और जो टोकन है ना ब्रो, जो वो टोकन है, अब वो एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन अपन तो लॉग आउट हो चुके हैं, तो उस वाले केस में सर्वर से बार बार क्या कर देगा, वैलिडेट करेगा एंड हमें इंफॉर्मेशन देता रहेगा। तो मेक श्योर करो कि जब भी आप एक नॉन एक्सपायरी टोकन को भेजते हो आफ्टर लॉग आउट, तो उस वाले केसेस को भी अपने को क्या करना, मैनेज करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए मेथड टोकन, यो ए मेथड यूज इस टोकन ब्लैक लिस्टिंग। ठीक है, एक ब्लैक लिस्टिंग करके एक मेथड यूज़ करो जो कि हमारा क्या करता है, जिसमें एक्सपायरेशन नहीं होती है, उसी एक ब्लैक लिस्ट बना देता है। ओके, ब्लैक लिस्ट बनाने के बाद वो सर को पता चल जाती है कि ये टोकन ब्लैक लिस्ट है, देन हम उससे यूज़ नहीं करते हैं, प्रिवेंटिंग देयर रीयूज फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके,
ओके, तो ये था थोड़ी कॉमन चीज़ थी JWT की। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। JWT बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर टोकन होता है तीन चीज़ का, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। अब हेडर के अंदर हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक क्या टाइप है और हम कौन से एल्गो यूज़ कर रहे हैं। पेलोड में हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि कुछ हमारी खुद की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे यूज़र आईडी क्या है एंड समथिंग लाइक दिस। एंड खुद इनके रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्ड क्लेम्स होते हैं, लाइक कि कब एक्सपायर होगा, कब इशू हुआ था, सब्जेक्ट क्या है एंड और क्या नाम है, सब्जेक्ट क्या है, सम लाइक दिस, ओके। और सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या होता है कि सिग्नेचर हमें कौन बना के देता है, सर्वर, बिकॉज ऑफ सर्वर के पास हमारा क्या होता है, सीक्रेट की होता है। ओके, सिंपल। और सीक्रेट की हमारा इन दोनों से मिलके बनता है, सॉरी सिग्नेचर हमारा इन दोनों से मिलके बनता है। तो हेडर ये हो गया, एंड सब्जेक्ट, एक्सपायर और इशू कब हुआ था। और ये हमारे तीन ही वर्ड के होते हैं, क्या होते हैं, तीन ही वर्ड के होते हैं। और हमारा ये क्या होता है, यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है। और यूनिक्स टाइम स्टैम्प क्या होता है, कि ऐसा टाइम स्टैम्प होता है जो सेकंड में होता है, और ये कब से शुरू हुआ था, Jan 1 1970 से शुरू हो रहा है, ठीक है, हर एक सेकंड। ओके, तो तब से ये अभी तक इतने सेकंड गुजर चुके हैं। परफेक्ट। ओके, अब सिग्नेचर्स वो बताया था कि ये एक क्या नाम है, एक एल्गो है, और उसके अंदर हमने तीन चीज़ दे रखी है, ये हेडर और डॉट, और ये एंड एक हमने क्या दे रखा है, सीक्रेट की दे रखी है, ठीक है। और फिर उससे हमारा क्या बन गया, एक सिग्नेचर बन गया, एक पेलोड सिग्नेचर बन गया, एंड फिर हमारे पास हमारा पहले से क्या था, हेडर और पेलोड था, ठीक है। अब हम इसे कैसे करते हैं, हम इसे करते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, लाइक हमने टोकन बनाया और टोकन हमने भेज दिया हर रिक्वेस्ट के साथ, और वो हर रिक्वेस्ट के साथ वैलिडेट करेगा, और अगर वो वैलिडेट हुआ तो हमें डेटा भेजेगा, अदरवाइज 404 पर अनऑथराइज भेजेगा। लाइट वेटिंग हो गया, पोर्टेबल, मतलब हम मोबाइल पे भी अलग यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप में अलग यूज़ कर सकते हैं। और ये जेसन फॉर्मेट को यूज़ करता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है टेम्परिंग से, बिकॉज ऑफ जो सीक्रेट की होता है वो हमारे सर्वर के साइड होता है, और स्टेटलेस होता है, बिकॉज ये कोई सेशन मैनेज ही नहीं करता है। परफेक्ट, परफेक्ट। और जैसे एडवांटेज की, अगर ये नॉन एक्सपायर है तो वो हमेशा क्या होता है, वैलिडेट रहेगा। और JWT टोकन वैलिडेशन क्या करेगा, अगर अगर हम लॉग आउट हो चुके हैं तो उसके बाद भी JWT वैलिडेट हो जाएगा, अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है, एंड देन हमें इंफॉर्मेशन दे देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और शुड नॉट स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पेलोड में भेजनी नहीं चाहिए, एंड सम लाइक दिस, कि क्लाइंट साइड पे हमें अच्छी तरह उस टोकन को रखना चाहिए। और फिर हमें जिसके बाद वो एक्सपायरी नहीं होता है, हम उसे क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, एंड देन सम लाइक दिस। तो ये था। अब इसमें दो चीज़ और आती है। अभी कितने मिनट की वीडियो होगी, मतलब ज़्यादा हो गई है, 15 प्लस हो गए हैं, लेकिन ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें JWT मैं लिख लेता हूँ, रेफरेंस टोकन होता है और एक एक्सेस टोकन होता है, ठीक है। ओके, 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 इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि हाँ, हमें क्या करता है कि जो JWT ऑथेंटिकेशन करते हैं तो सर्वर हमें दो चीज़ देता है, एक्सेस टोकन भी देता है और रेफरेंस टोकन। में थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, ये कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमें क्या देता है, वो हमें देता है एक एक्सेस टोकन और एक रेफरेंस टोकन देता है, ठीक है। तो हमें क्या करता है कि एक रेफरेंस टोकन तब काम आता है जब हमारी जो एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है। अब हम इसे यूज़ कैसे क्यों करते हैं, ठीक है, हम थोड़े से समझते हैं कि एक डायग्राम के साथ। ये JWT का आखिरी टॉपिक होगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली हम इसके अगले वीडियो में करेंगे, जो कि मैं शायद जैंगो के साथ करूँ, एक API बना के, ठीक है, चल रहा पेन। ओके, 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 परफेक्ट। तो अपन क्या करेंगे कि ठीक है, हमारे पास एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, ओके, एक क्लाइंट है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक क्या, एक सर्वर है, ठीक है। हमने क्या किया, जब उसने लॉगिन किया तो हमने इसे क्या दिया, यूज़र नेम और हमने दिया इसे पासवर्ड, ठीक है। हमने इससे क्या दिया, पासवर्ड। हमने इसे अपने क्रेडेंशियल भेजे, यहाँ पे आया और उसने क्या किया, चलो उसने चेक किया और हमें इसने टोकन दे दिया, ठीक है। हमने इसे क्या दे दिया, टोकन दे दिया, मान के चले थे टोकन दे दिया, ठीक है।
टोकन दे दिया। अब यहाँ पे दो केस आते हैं। पहला केस, अगर ये एक्सपायर नहीं हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ। दूसरा केस है कि जब ये एक्सपायर हो गया। ठीक है, हम दोनों केस को लेके चलते हैं। एक्सपायर नहीं हुआ वाले केस में क्या होता है कि जब भी मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, यहाँ से जब भी रिक्वेस्ट जाएगी और मैंने टोकन उसके साथ भेजा है, तो हमेशा, अगर टोकन के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है, उसके सिग्नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है, तो वो हमेशा वैलिडेट होगा। और जब वो हमेशा वैलिडेट होगा तो उसमें एक दिक्कत आएगी कि जब मैंने यहाँ से लॉग आउट हो गया, ठीक है, जब मैं यहाँ से क्या हो गया, लॉग आउट होने के बाद भी टोकन गया, एक्सपायरी तो है नहीं, वैलिडेट किया एंड देन उससे इंफॉर्मेशन दे दिया, तो सारा खेल खराब हो गया ना। ठीक है, अब एक्सपायरी के साथ क्या काम होगा? एक्सपायरी के साथ एक ये चीज़ है कि ठीक है, मैंने क्या किया, एक 5 मिनट के अंदर जो मैंने टोकन, मतलब जो सर्वर ने टोकन बना के दिया तो एक्सपायर कर दो। ठीक है, तो एक्सपायरी टाइम आएगा, टाइम किसके अंदर होगा? यूनिक्स के अंदर। ठीक है, यूनिक्स के अंदर टाइम होगा हमारा। ठीक है, तो आया, उसने किया कि ठीक है भाई, 5 मिनट हो गया, अब आपका टोकन एक्सपायर हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे? हम तो लॉग इन है यहाँ पे तो लॉग इन है भैया, हम तो यहाँ पे लॉग इन है। ठीक है, लेकिन अब तो 5 मिनट के अंदर तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो बेकार चीज़ है ना। अब मुझे दोबारा यूज़र नेम और भेजना पड़ेगा। अबे यार, यूज़र नेम पासवर्ड दोबारा भेजूंगा, दोबारा क्रेडेंशियल भेजूंगा, फिर दें वो दोबारा लॉगिन करेगा। अबे ये तो सबसे बकवास चीज़ होगी, ये तो घुमा फिरा के हम वहीं पे आ गए। लेकिन यहाँ पे आती है हमारे पास, यहाँ पे टॉपिक आता हमारा क्या, यहाँ पे आता है एक एक्सिस टोकन, एक्सिस टोकन, और आता हमारा रेफरेंस टोकन, रेफरेंस, रेफरेंस टोकन, क्या बोलते हैं, रेफ्रेश टोकन। ठीक है, रिफ्रेश, रिफ्रेश है ना रिफ्रेश टोकन आता है। परफेक्ट, ओके। हमारे यहाँ पे आ गया रिफ्रेश टोकन, दो चीज़ आ गई है। ठीक है, अब हम उस केस को लेके चलते हैं जिसमें हमारा टोकन क्या हो गया था, एक्सपायर हो गया था। ठीक है, ये हमारा यूज़र है। ठीक है, इसने एक रिक्वेस्ट मारी सर्वर पे। ठीक है, सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने हमें क्या दिया, हमें सर्वर ने दो की जनरेट की, एक की एक्सिस और एक की टोक सॉरी रेफरेंस, सॉरी रिफ्रेश, रेफरेंस शब्द याद आ रहा मुझे, रिफ्रेश टोकन। परफेक्ट, तो उसने रिफ्रेश टोकन क्रिएट किया और उसने हमें क्या दे दिया, उसने क्लाइंट को दे दिया ये दोनों चीज़ें। ठीक है, मेक श्योर, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेक श्योर इस चीज़ को करना कि जो रेफरेंस टोकन होता है ना, इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत लंबी होती है। लाइक 10 दिन तक भी चल सकता है, 11 दिन तक भी चल सकता है, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन एक्सिस टोकन हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टाइम। ठीक है, वो बताता हूँ क्यों। ठीक है, हमें दोनों चीज़ दे दिया, ओके, हमने सेव करा लिया। परफेक्ट, अब वो क्या करेगा, क्या करेगा, मैं बताता हूँ क्या करेगा। वो भेजेगा पहले एक्सेस टोकन। ठीक है, 5 मिनट, 5 5 मिनट में हमारा क्या हो रहा है, ये क्या होता है, एक्सपायर हो जाएगा 5 मिनट के बाद। ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी 5 मिनट के अंदर उसने एक रिक्वेस्ट भेजी है, किसे, सर्वर को। ठीक है, टोकन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, टोकन वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, जो तेरे को डेटा चाहिए वो ले जा तू, हाँ ठीक है भाई मैं लेके जा रहा हूँ, वो ले आया वापस। अब उसने वही टोकन यूज़ किया। ठीक है, T1, वही T1 यूज़ किया। अब कब, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आया, कह रहा अबे भाई तेरा तो भाई टोकन एक्सपायर हो गया 5 मिनट में, अब क्या करेगा तू? अब मैं तो यहाँ पे लॉग आउट भी नहीं हूँ, अब मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं देना चाहता। तब आता है एक रेफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन। ठीक है, रिफ्रेश टोकन आता है, वो क्या करेगा, ठीक है भैया, ठीक है, एक केस ये आ गया कि ठीक है भैया, ठीक है भैया आपका तो टोकन एक्सपायर हो गया, देन मैं आपको 401 दे रहा हूँ, अनऑथराइज, अनऑथराइज। वो वापस गया, उसने क्या किया, जब वो रेस्पॉन्स आया, उसने कहा बे यार अनऑथराइज कैसे हो, मैं तो लॉग इन हूँ। तो उसने क्या किया कि अब उसने एक क्या किया, एक रेफ्रेश टोकन भेजा। ठीक है, अब रेफ्रेश टोकन भी भेजा, उसने भेजा कि ठीक है भैया ये मेरा एक रेफ्रेश टोकन पकड़ तू, एंड देन तू मेरे को एक नया टोकन बना के दे दे। नया टोकन बना के उसने दे दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, T2 आ गया, उसी रेफ्रेश टोकन के साथ हमारे पास क्या आ गया, T2 आ गया। ओके, तो अब जब भी वो अगली बार रिक्वेस्ट भेजेगा तो भेजेगा T2, अब जिसकी भी वैलिडेशन क्या है, 5 मिनट। ठीक है, सॉरी, जिसका भी एक्सपायरी क्या है, 5 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो 5 मिनट तक इसने ये यूज़ किया, फिर क्या, अबे यार फिर एक्सपायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास रेफरेंस टोकन है, रेफरेंस टोकन भेजो। ठीक है भाई, तो एक और टोकन बना के दे, टोकन बना के दे दिया, देन सम लाइक दिस, ऐसा चलता रहेगा।
ठीक है, ये एक केस है। तो बेसिकली ये बस मैंने थोड़ा सा ही केस बताया कि एक्सेस टोकन और रेफरेंस टोकन JWT के अंदर काम कैसे करते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसे अगले में क्या करूँगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको क्या कहोगे, आप कहोगे कि क्या चीज़ बता दी भाई, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अगली वाली में। ठीक है, तो आपको आई होप आपको JWT समझ में आ गया होगा, कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन कहाँ यूज़ करते हैं। JWT के अंदर तीन चीज़ें होती है, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर, उनका क्या काम होता है। ओके, और ये इतना इजी टू यूज़ कैसे है, ये आपको सब पता चल गया होगा आई होप। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कि लगी ही होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बाय गाइस।